तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गणित बताने वाला हूं जो बहुत ही यूनिक है। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। किसी भी परीक्षा में जब आप बैठे रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है जिससे आपका गणित बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिएगा। यदि आपको कोई बोलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई बोलता है कि दो संख्याओं का योग, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग 500 है और उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना है, 444 है, तो वो दो संख्या कौन कौन सा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न को फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि कोई भी दो अंकों का योग 500 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 444 है तो वो दो संख्या क्या होगा, आपको तुरंत उत्तर बताना है। अब तुरंत उत्तर बताने के लिए हमें क्या करना है, मैं जो आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं उस तरीके को ध्यान से देखिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई समीकरण नहीं बनाना है, कोई सर्व समीकरण नहीं बनाना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर तुरंत देना होता है और आपको 4 ऑप्शन दिया होता है। चलिए, इन दोनों प्रश्नों का हमें क्या करना है, हल करना है। मतलब 500 और 444 दिया हुआ है तो दोनों का अंतर 500 बोल रहा है, सॉरी, दोनों का योग कितना बोल रहा है, 500, और अंतर को क्या बोल रहा है, 444। आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही संख्याओं का आधा कर लेना है। मतलब यहां पर 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, क्योंकि 250 में 250 को जोड़ेंगे तो 500 होगा। उसी प्रकार इनका भी दो भाग कर लेंगे तो इसका कितना आएगा, 222, 222, है ना। अर्थात यहां पर हम क्या करेंगे, इसका 250 और इसका 244, सॉरी 222, ये दो चीजें हम ले लेंगे। हमें करना क्या है, एक बार इन्हीं संख्याओं में, मतलब आपको एक ही चीज करना है, क्योंकि हमको कहा गया है एक बार योग और एक बार अंतर। अर्थात इसका आधा कितना हो रहा था, 250, इसका आधा कितना हो रहा था, 222। एक बार क्या करना है, इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। ये हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 472, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, एक बार घटा देना है, तो 222 को इसमें घटाएंगे, अर्थात यहां पर क्या लिखेंगे, 250 और 222, इसको माइनस करेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। जोड़ने से 472 आया, इसको घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8 आएगा। यहां पर 4 बच गया, हासिल गया, तो यहां पर कितना बच गया है, 4 बचा है, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, अर्थात 28। अर्थात वे दो संख्या कौन कौन से हैं, जिनका योग जो है कितना है, 500 है, तो इन दोनों को आप जोड़कर देख लीजिए, योग कितना आएगा, 500 आएगा। और 472 में आप यदि 28 को घटाते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, निश्चित रूप से 444 आएगा। और यही हमने कहा था कि दो संख्या कौन कौन से है जिनका योग 500 है और उन्हीं को आपस में घटाने पर 444 आता है। अब दोस्तों, आपको यह लग रहा होगा कि ये संख्या फिक्स है, किसी अन्य संख्या पर लागू नहीं होगा, तो आपके सामने ही चलो मैं कोई छोटी संख्या ले लेता हूं। मान लीजिए कोई दो संख्या का योग 26 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 26 है और उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर, देखिए हम यहां पर संख्या कुछ भी ले रहे हैं, दो संख्याओं का योग 26 है और घटाने पर, चूंकि योग 26 है तो घटाने पर जो संख्या आएगा वो इनसे कम ही आएगा। तो दो संख्याओं का योग अगर 26 है और उनका योग जो है, मान ले जाए यहां पर हम लेते हैं 8 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर है, भाई याद रखिएगा यहां पर अंतर जो है 8 है, तो आपको क्या करना है, इसका आधा ले लेना है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 13, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4। अब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार इसमें प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। और एक बार 13 में आपको क्या करना है, 4 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 13 में आप 4 घटाकर देख लीजिए, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 9। अब यहां पर देखिए हमारा उत्तर कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर कौन सा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया होता है उसका आधा कर लेंगे, आधा करने के बाद एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जो उत्तर आएगा, हल करने के बाद जो उत्तर आएगा, तो हमारा पहला संख्या कौन सा आया, 17, और हमारा दूसरा संख्या कौन सा आया, 9। अर्थात इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम एक बार जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 26, ये हमने पहले से कहा था, और इन्हीं संख्या को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 8, जो कि बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। निश्चित रूप से इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तुरंत बना सकते हैं। चलिए, अगर मैं आपको कुछ प्रश्न दूं, यहां पर देखिए आपके सामने मैं प्रश्न भी दे रहा हूं ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकें। मान लीजिए कोई दो संख्याओं का योग 88 है और उनका जो अंतर है ना, उसका अंतर जो है मान लीजिए 36 है, तो वो संख्या क्या होगा, ये आपका प्रश्न पहला है। दो संख्याओं का योग 88 है, उनका अंतर 36 है, तो उत्तर कौन सा आएगा। दूसरा प्रश्न, मान लिया जाए दो संख्याओं का योग 150 है और उसका अंतर जो है, मान लिया जाए यहां पर हम कुछ भी लिख देते हैं, 80 है, लिख देते हैं, तो वो दो संख्या कौन सा होगा। याद रखिएगा, दो संख्याओं का योग 88 है,
अंतर 36 है, तो वो दो संख्या कौन कौन से हैं? उसी प्रकार दो संख्याओं का योग यदि 150 है और उसका अंतर 80 है, तो वो दो संख्या कौन कौन सा होगा? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।